नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम अलास्का शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा करेंगे। शुक्रवार 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का के एंकोरेज स्थित ज्वाइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में लगभग 3 घंटे की शिखर वार्ता की। उनकी चर्चा का मुख्य विषय यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का रास्ता खोजना था। हालांकि बैठक में कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि कुछ अस्पष्ट प्रगति हुई है और कहा कई बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। इस बीच पुतिन अपने सख्त रुख पर अड़े रहे और उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन को अपना क्षेत्र छोड़ना होगा, निरस्त्रीकरण करना होगा, अपनी नाटो महत्वाकांक्षाओं को त्यागना होगा और रूस की सुरक्षा के लिए बुनियादी खतरों से निपटने के लिए अपनी सरकार बदलनी होगी। ये ऐसी मांगे हैं जिन्हें यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी पूरी तरह से अस्वीकार्य मानते हैं। पुतिन ने ट्रंप के इस दावे का समर्थन किया कि अगर ट्रंप सत्ता में होते तो 2022 में रूस का यूक्रेन पर आक्रमण नहीं होता, जिससे ट्रंप को थोड़ा प्रचार मिला। शिखर सम्मेलन अपेक्षा से पहले ही समाप्त हो गया और दूसरे निर्धारित सत्र में भाग नहीं लिया गया। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और नाटो नेताओं के साथ बातचीत की, लेकिन यूक्रेन पर उनका रुख थोड़ा अस्पष्ट बना हुआ है, क्योंकि वे यूक्रेन के समर्थन और रूस के खिलाफ संभावित आर्थिक कार्रवाइयों पर ढुलमुल रुख अपनाते दिख रहे हैं। उन्होंने संभावित भूमि अदलाबदली का विचार उठाया, जिसका यूक्रेन विरोध करता है, और नाटो सदस्यता के बिना यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी प्रदान करने का सुझाव दिया। ओलेक्सांद्र मेरेस्को सहित यूक्रेनी अधिकारियों ने इस शिखर सम्मेलन को पुतिन की एक जनसंपर्क जीत के रूप में देखा, जो ट्रंप के बराबरी के स्तर पर दिख रहे थे और अलगाव की बातों को खारिज करने में कामयाब रहे। ज़ेलेंस्की ने रूस की जारी आक्रामकता की आलोचना करते हुए कहा कि वार्ता के दौरान भी उनके हमले जारी रहे। ट्रंप और पुतिन के बीच यह 7वीं आमने-सामने की मुलाकात थी, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली और एक दशक में पुतिन की पहली अमेरिका यात्रा थी। नेताओं ने भविष्य में संभवतः मास्को में बैठकों की संभावना का संकेत दिया। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।